हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है, आज का जो एमसीक्यू टेस्ट है वो है भारतीय विद्रोह से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, जिस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है वो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास। इन दोनों को ही पढ़ना है, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, तो इन्हें आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसका एमसीक्यू टेस्ट हम लोग लगाएंगे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का कथानक निम्न में से किस विद्रोह पर आधारित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सन्यासी विद्रोह पर। निम्न विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख करके। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए, 1770 से 1820 ईस्वी के बीच। और कहीं कहीं पर मतलब कि ये 1763 से 1800 ईस्वी भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो दोनों को आप ध्यान में रखें जो, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप काम करें। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ई, और ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो उपयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी के सभी सही हैं। कि सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मंजू शाह एवं देवी चौधरानी थे, और सन्यासी विद्रोह के बारे में आनंद मठ में लिखा गया है। और इन सारे लाइन को थोड़ा सा ध्यान में रखें, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि आपको यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को। वर्ष 1776 से 77 के फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन ए, मजनून शाह। यह एक धार्मिक विद्रोह था जो घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों के गुट द्वारा किया गया था। मजनून शाह की मृत्यु के बाद आंदोलन की बागडोर चिराग अली शाह ने संभाली। भवानी पाठक व देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने भी इस आंदोलन की सहायता की। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में। यह विद्रोह 1817 से 1825 में उड़ीसा की पाइक जाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह ओडिशा के खुर्दा जिले से प्रारंभ हुआ था। बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में इस विद्रोह को अंजाम दिया गया, जो कि खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर थे, तथा 1825 ईस्वी तक इस विद्रोह को पूर्णतः दमन कर दिया गया। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, असम में। अहोम विद्रोह 1828 से 33 ईस्वी के बीच 1824 में वर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया, जिसे असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारी ने नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर चले जाने को कहा। परिणाम स्वरूप यह विद्रोह हुआ। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन सी, गोमधर कुंवर ने। फराजी कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ए और बी दोनों, शरीयतुल्लाह और दादो मियाँ। फराजी विद्रोह का सूत्रपात शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया था। इसका प्रचार प्रसार तथा बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन यानी कि दादो मियाँ ने किया था। यह विद्रोह 1838 से 57 ईस्वी तक चला। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया?
आंसर है ऑप्शन डी, भगत जवाहर मल। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल सियान साहिब एवं उसके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुआ। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? आंसर है ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन का शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिसे मुख्यतः सियान साहब के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह आंदोलन हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, बड़ौदा में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? आंसर है ऑप्शन बी, मेजर बारो को। सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर है ऑप्शन सी, संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन डी, सिद्धू एवं कान्हू। इस विद्रोह का मुख्य नेता सिद्धू व कान्हू थे तथा इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियां तक संथाल परगना था। ध्यान रहे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि संथाल विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र था वो कहाँ था, तो भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियां के बीच। संथाल विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालत से न्याय न मिलना आदि थे। इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। आंसर है ऑप्शन बी, भागलपुर राजमहल। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी, 1855 से 56 ईस्वी के बीच। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, सिंहभूम में। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में यह विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ। विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर के पलामू, सिंहभूम, हजारीबाग तथा मानभूम था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह को पनपने का सबसे बड़ा कारण इस क्षेत्र के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। बुद्धो भगत की मृत्यु के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया। तो इसमें भी कभी कभी हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि बुद्धो भगत की मृत्यु के बाद जो है ये कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो गंगा नारायण ने। इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से नोट करके रखें माइंड में अपने। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि कोल विद्रोह जो हुआ था तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर नहीं हुआ था? तो आपको ये सारे क्षेत्र याद करके रखने हैं, पलामू, सिंहभूम, हजारीबाग तथा मानभूम में। मानव बलि प्रथा का निषेध के कारण अंग्रेजों का विरोध करने वाले जनजाति का नाम बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, खोंड जनजाति। खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिशोई ने किया। 1855 में चक्र बिशोई लापता हो गया, जिसके बाद 1856 में राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू हुआ। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? आंसर है ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या फिर महान हलचल के रूप में भी जाना जाता था। बिरसा सोते हुए पकड़ा गया था।
आंसर है ऑप्शन ए 3 मार्च 1900 में। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूम के जामको पाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 जून 1900 को जेल में ही इसकी मृत्यु रहस्यमयी तरीके से हो गई थी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? आंसर है ऑप्शन डी रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आंसर है ऑप्शन डी ठक्कर बापा ने। हौज विद्रोह हुआ था। आंसर है ऑप्शन सी 1820 से 21 के दौरान। हौज या फिर हो विद्रोह 1820-21 ईस्वी में हुआ था, जिसके प्रमुख केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए 1874 ईस्वी में। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी करमशाह ने। यह विद्रोह उत्तरी बंगाल में करमशाह द्वारा चलाया गया अर्ध धार्मिक प्रकृति का था। इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों के शोषण के विरुद्ध कृषकों की नाराजगी थी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। आंसर है इसका ऑप्शन बी गारो का। और ये जो पागलपंथी विद्रोह था, इस विद्रोह का क्षेत्र शेरपुर से लेकर गारो की पहाड़ियां तक था। 1825 में पागलपंथी संप्रदाय के नेता करमशाह के पुत्र टीपू शाह ने काश्तकारों के समर्थन में जमींदारी के विरुद्ध विद्रोह कर उनके गढ़ों पर आक्रमण कर दिया। किस घटना ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में चिंगारी का काम किया? आंसर है ऑप्शन डी मोपला विद्रोह ने। मोपला लोग मालाबार तट क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान थे, जो कि निम्न दर्जे के किसान थे। इस क्षेत्र में महाजन व जमींदार हिंदू थे, जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे। चूंकि ब्रिटिश शासन जमींदार समर्थक था, अतः जमींदारों ने लगान की दरें बढ़ा दी थी। किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया गया था। विरोध स्वरूप मोपला किसानों ने हिंदू जमींदारों की हत्या करना व संपत्ति लूटना शुरू कर दिया। मोपला विद्रोह के दूसरे चरण में मोपलाओं ने खिलाफत नेता मुदलियार के नेतृत्व में अंग्रेज व जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा गया है। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी मालाबार में। केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया था। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण, अकाल और भूख की समस्या से क्षुब्ध होकर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? आंसर है ऑप्शन सी वासुदेव बलवंत फड़के ने। निम्न में से किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी असम में। 1921 से 22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार इनमें से किसने ले लिया? आंसर है ऑप्शन बी मदारी पाशी ने। 1921 के अंत और 1922 के प्रारंभ तक अवध का किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पाशी ने किया था। 1922 ईस्वी तक सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ आयोजित हुआ?
आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर NG रंगा महासचिव नियुक्त किए गए। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इसी अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन में लिया गया। 4 फरवरी 1928 को किसने बारदोली सत्याग्रह का आरंभ किया? आंसर है ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल ने। सूरत गुजरात के बारदोली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन ए अल्लूरी सीताराम राजू ने। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में हुआ। इस विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया गया। किस जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी दांगलिये ने प्रोत्साहित किया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी भील विद्रोह के संदर्भ में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वासुदेव बलवंत फड़के ने। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ? आंसर है ऑप्शन सी नील विद्रोह। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुआ। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। तो ये थे 45 क्वेश्चंस का सेट। आपने स्कोर कितना किया इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, इसकी जो PDF है आपको दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन टेलीग्राम या फिर हमारे knowledgemall.in वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके इस रिवीजन के लिए अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।